आचार्य जी ऑनलाइन। आज हम लोग चैप्टर 10 मेंसुरेशन के बारे में पढ़ेंगे। एक्सरसाइज 10.1 मेंसुरेशन चैप्टर का एक्सरसाइज 10.1 को सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने से पहले, क्योंकि इस एक्सरसाइज में पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर, रेक्टेंगल और स्क्वायर के पेरीमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसीलिए हम रेक्टेंगल और स्क्वायर के पेरीमीटर के फॉर्मूला को पहले लिखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं। यह रेक्टेंगल है, इसमें ये दोनों जो लॉन्गर साइड है वह लेंथ कहलाता है। रेक्टेंगल में लॉन्गर साइड लेंथ कहलाता है और जो शॉर्टर होता है या स्मॉलर साइड होता है वह ब्रेथ कहलाता है। यह एक रेक्टेंगल है जिसमें ये दोनों लॉन्गर साइड है, इसीलिए ये दोनों लेंथ है, और ये दोनों शॉर्टर साइड, ये दोनों ब्रेथ है। तो हम पेरीमीटर, सबसे पहला फॉर्मूला लिखेंगे, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू, तो पेरीमीटर का मतलब ही होता है किसी फिगर में जो बाउंड्री का लेंथ है, किसी फिगर में जितने भी साइड्स हैं सभी साइड्स के लेंथ को जोड़ देना, जोड़ने के बाद जो सम आता है वह पेरीमीटर कहलाता है। जैसे यहाँ पर पेरीमीटर लेना है तो क्या लिखेंगे, L प्लस बी फिर प्लस L फिर प्लस बी, यानी दो लेंथ है और दो ब्रेथ है। तो L प्लस L 2L हो जाएगा, B प्लस B 2B हो जाएगा। अब 2 हम कॉमन लेंगे तो L प्लस B, यानी किसी रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ मालूम हो तो उसका पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा 2 इंटू L प्लस B, 2 इंटू L प्लस B, जहाँ L लेंथ है और B ब्रेथ है। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेरीमीटर ही दिया रहे, रेक्टेंगल का पेरीमीटर दिया हो और लेंथ दिया हो और ब्रेथ निकालना हो। इसी रेक्टेंगल का पेरीमीटर और लेंथ दिया रहेगा और ब्रेथ निकालना रहेगा। उस स्थिति में ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल, ब्रेथ ऑफ इक्वल टू हो जाएगा पेरीमीटर माइनस लेंथ। अगर पेरीमीटर की सहायता से हमको ब्रेथ फाइंड करना है, ऑफ रेक्टेंगल हो जाएगा पेरीमीटर बाई 2 माइनस लेंथ। अब पेरीमीटर और ब्रेथ ही दिया रहे, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि पेरीमीटर और ब्रेथ दिया हुआ हो और लेंथ फाइंड करना हो। उस स्थिति में हमारा फॉर्मूला होगा लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स टू पेरीमीटर बाई 2 माइनस ब्रेथ। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल पेरीमीटर बाई 2 माइनस लेंथ, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल पेरीमीटर बाई 2 माइनस ब्रेथ। अब स्क्वायर, स्क्वायर के पेरीमीटर का फॉर्मूला हम लोग लिखेंगे। यह स्क्वायर है और स्क्वायर में चारों साइड्स का लेंथ इक्वल होता है। स्क्वायर में चारों साइड्स का लेंथ इक्वल होता है, जबकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स का लेंथ इक्वल होता है। तो यदि हम इसके लेंथ को अगर L कहें तो यह भी हमारा L होगा, यह भी हमारा L होगा, यह भी हमारा L होगा। चारों साइड का लेंथ L L L ही होगा। इस स्थिति में पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर हो जाएगा L प्लस L प्लस L प्लस L, यानी 4L। अगर स्क्वायर के किसी एक साइड का लेंथ दिया हो, किसी स्क्वायर के एक साइड का लेंथ दिया हो, उसका पेरीमीटर फाइंड करना हो, तो हम उसके साइड को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा फॉर्मूला हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड, या 4 इंटू ईच साइड भी हो सकता है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड
तो साइड दिया हो तो हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे। कभी कभी पेरीमीटर ही दिया रहेगा और साइड फाइंड करना रहेगा, तो उस स्थिति में हमारा फॉर्मूला हो जाएगा साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल टू पेरीमीटर बाई 4। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होगा 4 इंटू साइड ऑफ स्क्वायर हो जाएगा पेरीमीटर बाई 4। यानी किसी भी फिगर का पेरीमीटर फाइंड करना हो तो उस फिगर में जो बाउंड्री का लेंथ ही पेरीमीटर कहलाएगा। अब जैसे ट्रायंगल का पेरीमीटर मालूम करना है तो ट्रायंगल में तीनों साइड के लेंथ को हम ऐड कर देंगे। अब पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में भी क्या होगा कि पैरेललोग्राम में भी चारों साइड का सम हम मालूम करें, चारों साइड का सम जो है वही पेरीमीटर होगा। तो इस तरह से पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर से संबंधित फॉर्मूला मैंने लिख दिया। अब एक्सरसाइज 10.1 को हम सॉल्व करेंगे। क्योंकि इस एक्सरसाइज में पेरीमीटर से ही रिलेटेड क्वेश्चन है, इसलिए हम केवल मैंने पेरीमीटर का ही फॉर्मूला लिखा है। अब एक्सरसाइज 10.1 का पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 10.1 का पहला क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। यानी पहला क्वेश्चन में बहुत सारे फिगर दिया गया है, उस फिगर का पेरीमीटर फाइंड करना है। इसका पेरीमीटर फाइंड करने के लिए हम फार्मूला का इस्तेमाल नहीं भी करेंगे, बिना फार्मूला के भी हम इसका पेरीमीटर फाइंड कर सकते हैं। इसके लिए हमको क्या करना होगा, इस फिगर में जितने भी साइड्स हैं सबके लेंथ को हम ऐड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने के लिए हम फार्मूला का इस्तेमाल नहीं भी कर सकते हैं, केवल उस फिगर में जितने भी साइड्स हैं सबके लेंथ को हम ऐड कर देंगे तो हमारा पेरीमीटर आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 का एक फिगर बना हुआ है, इस तरह का 5 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर है और 4 सेंटीमीटर। जैसे यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल है, यह क्वाड्रिलेटरल है और इस फिगर का पेरीमीटर फाइंड करना है। तो इसके लिए हम फार्मूला का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सीधे वैसे ही लिखेंगे कि पेरीमीटर ऑफ द फिगर, पेरीमीटर ऑफ द फिगर इक्वल टू 5 सेंटीमीटर प्लस 1 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर। 5 प्लस 1 6, 6 प्लस 2 8, 8 प्लस 4 12 सेंटीमीटर। यानी इस फिगर में जो साइड्स है सभी साइड के लेंथ को हम जोड़ देंगे तो पेरीमीटर आ जाएगा। अब इसी क्वेश्चन नंबर 1 का ही एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, डी। क्वेश्चन नंबर डी, फोर सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। क्योंकि इस फिगर में 5 साइड्स हैं इसीलिए यह पेंटागन है। क्योंकि इस फिगर में यह फिगर 5 लाइन सेगमेंट से बना हुआ है इसीलिए हम इसको पेंटागन बोलेंगे। और चूंकि इसमें सभी साइड्स का लेंथ इक्वल है, इसमें सभी साइड्स का लेंथ इक्वल है इसीलिए यह रेगुलर पेंटागन हो गया। तो पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन 5 इंटू साइड भी हो सकता है। इसका पेरीमीटर निकालना है। एक चूंकि प्रत्येक साइड का लेंथ 4 सेंटीमीटर है और 5 साइड्स है इसीलिए पेरीमीटर ऑफ दिस फिगर इक्वल टू 5 इंटू 4। या हम ऐसे भी लिख सकते हैं पेरीमीटर ऑफ द फिगर इक्वल टू 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4। तो लिखेंगे पेरीमीटर रेगुलर पेंटागन। क्योंकि इसमें पांचों साइड का लेंथ इक्वल है इसलिए रेगुलर पेंटागन होगा।
तो 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर, तो 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 4 12, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस 4 20 सेंटीमीटर, या हम इसे ऐसे भी लिख सकते थे 5 इंटू 4 सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर 1 में जो फिगर दिया गया है उसका पेरीमीटर फाइंड करना है, और इसके लिए उस फिगर में जितने भी लाइन सेगमेंट्स हैं सबके लेंथ को हम ऐड कर देंगे, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अब इसी एक्सरसाइज का हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2, the lid of a rectangular box of sides 40 cm by 10 cm is sealed all around with tape। एक रेक्टेंगुलर बॉक्स है जिसका लीड यानी उसका ढक्कन को क्या करना है, चारों तरफ से सील करना है। उसके रेक्टेंगुलर बॉक्स के लीड को सील करना है टेप से। तो व्हाट इज द लेंथ ऑफ द टेप रिक्वायर्ड, टेप का लेंथ क्या होगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रेक्टेंगुलर बॉक्स का जो लीड है यानी ढक्कन है उसका पेरीमीटर फाइंड करना पड़ेगा। रेक्टेंगुलर बॉक्स के लीड का हम पेरीमीटर फाइंड करेंगे, तो लिखेंगे द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर, द पेरीमीटर ऑफ द लीड of a रेक्टेंगुलर बॉक्स। चूंकि बॉक्स रेक्टेंगल के शेप में है इसीलिए इसका पेरीमीटर का फॉर्मूला है 2 × L + B। जो भी ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल के शेप में होगा उसका पेरीमीटर का फॉर्मूला होगा 2 × L + B। तो 2 × लेंथ है बॉक्स का 40 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर। 2 × 40 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर 50 सेंटीमीटर, और 50 सेंटीमीटर 2 × 50 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर। रेक्टेंगुलर बॉक्स के लीड का पेरीमीटर 1 मीटर है, इसीलिए इसको सील करने के लिए जो टेप है उस टेप का लेंथ भी 1 मीटर ही होगा। तो लिखेंगे the length of the tape, the length of the tape required equal to 1 मीटर। क्योंकि लीड का जो पेरीमीटर होगा उतना ही टेप का भी लेंथ आएगा। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ए टेबल टॉप मेजर्स 2 मीटर 25 सेंटीमीटर by 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द टेबल टॉप। तो टेबल टॉप भी रेक्टेंगुलर शेप में है, उसका लेंथ दिया हुआ है 2 मीटर 25 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो चूंकि लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है इसीलिए हम पेरीमीटर फाइंड कर लेंगे 2 × L + B वाले फार्मूला से, इसी फार्मूला से। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप रिक्वायर्ड टू फ्रेम ए फोटोग्राफ ऑफ लेंथ एंड ब्रेथ 32 सेंटीमीटर एंड 21 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 में एक फोटोग्राफ है, एक फोटोग्राफ है जो रेक्टेंगुलर शेप में है और इस फोटोग्राफ का लेंथ है 32 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 21 सेंटीमीटर। एक फोटोग्राफ है जिसका लेंथ 32 सेंटीमीटर और ब्रेथ 21 सेंटीमीटर दिया हुआ है। इसके चारों तरफ क्या करना है, वुडन स्ट्रिप यानी इसमें फ्रेमिंग करना है, इसमें लकड़ी का फ्रेम लगाना है। तो पूछा जा रहा है इस फ्रेम का लेंथ क्या होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे, इस फोटोग्राफ का पेरीमीटर फाइंड करेंगे। सबसे पहले जो फोटोग्राफ है हम उसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे 2 × L + B वाले फॉर्मूला से, और जो पेरीमीटर होगा, जो फोटोग्राफ का पेरीमीटर होगा वही लेंथ ऑफ द वुडन स्ट्रिप होगा, वही हमारा फ्रेम का लेंथ होगा, उसका पेरीमीटर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 में भी पेरीमीटर ही फाइंड करना है।
अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, a rectangular piece of land measures 0.7 किलोमीटर बाय 0.5 किलोमीटर। क्या है, एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है, एक लैंड है जो रेक्टेंगल के शेप में है और उसका लेंथ 0.7 किलोमीटर है और ब्रेथ 0.5 किलोमीटर है। 0.7 किलोमीटर मीन्स 700 मीटर। 0.7 किलोमीटर का मतलब 700 मीटर और 0.5 किलोमीटर का मतलब 500 मीटर। एक रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है जिसका लेंथ और ब्रेथ दिया हुआ है। Each side is to be fenced with 4 rows of wire। इसके प्रत्येक साइड पर 4 बार वायर को घुमाना है, यानी इस रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड को क्या करना है, चारों तरफ से घेरना है वायर के द्वारा। वायर के द्वारा घेरना है तो पूछा गया व्हाट इज द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड। तो सबसे पहले ये जो रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है हम इसका पेरीमीटर फाइंड करेंगे। रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड का पेरीमीटर फाइंड करेंगे तो हम लिखेंगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड equals to 2 into L plus D। लेंथ 0.7 किलोमीटर प्लस ब्रेथ 0.5 किलोमीटर 2 into 0.7 किलोमीटर और 0.5 किलोमीटर को ऐड करेंगे तो 1.2 किलोमीटर होगा और 2 into 1.2 दैट इज 2.4 किलोमीटर। यानी ये जो रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड है इसका पेरीमीटर 2.4 किलोमीटर होगा। यदि इस रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड को अगर हम एक राउंड वायर से घेरते हैं, एक राउंड वायर से घेरते हैं तो वायर की लंबाई कितना ही किलोमीटर होगा, इतना इसका पेरीमीटर है। लेकिन हमको इसको 4 राउंड घेरना है। इस रेक्टेंगुलर पीस ऑफ लैंड को चारों तरफ से 4 राउंड वायर से घेरना है, इसीलिए इस पेरीमीटर को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे the length of the wire needed equal to 2.4 into 4 that is 9.6 किलोमीटर। 2.4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9.6 किलोमीटर और 9.6 किलोमीटर को अगर मीटर में लिखेंगे तो 9,600 मीटर हो जाएगा। 9.6 किलोमीटर का मतलब हो गया 9,600 मीटर। तो चूंकि एक राउंड घेरेंगे तो पेरीमीटर के बराबर हम 4 राउंड घेर रहे हैं, इसलिए पेरीमीटर को 4 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 5 भी सॉल्व हो जाएगा। यानी इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है सब में हमको पेरीमीटर ही फाइंड करना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग शेप्स। ए ट्रायंगल ऑफ साइड्स 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। अब ट्रायंगल के तीनों साइड का लेंथ दिया हुआ है, अब पेरीमीटर फाइंड करना है तो तीनों साइड के लेंथ को हम ऐड कर देंगे। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 3 सेंटीमीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर, तो सम आ जाएगा, वही हमारा आंसर होगा। फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 3 into साइड। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल तो 3 into साइड। तो इस तरह से हम बहुत जो भी क्वेश्चन है हम उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो होमवर्क लिखेंगे सॉल्व 1 to 10 of exercise 10.1. Solve question number 1 to 10 of exercise 10.1. Many thanks.